आज का जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली 11th क्लास का होने वाला है। हिंदी का पार्ट नंबर 6 खानाबदोश, जो कि हम सपोर्टिंग मटेरियल से कर रहे हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके सारे क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ पाओगे। बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहले पार्ट का परिचय देखते हैं। इस पार्ट में है क्या? जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है खानाबदोश। हम चैप्टर का पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। खानाबदोश का मतलब क्या होता है? खानाबदोश उस व्यक्ति के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है? भोजन की तलाश में। किसमें? भोजन की तलाश में एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। आज उसे यहाँ पर रोजगार मिला, परमानेंटली नहीं है, फिर हो सकता है यहाँ काम खत्म हो जाएगा, फिर उसको किसी नए स्थान पे जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ दिन काम मिलेगा, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, फिर वहाँ कुछ दिन तक रहेगा, फिर वो अपने स्थान को बदल देगा। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? रोजगार की तलाश में देखो यहाँ पर वैसे तो भोजन की तलाश होनी चाहिए, लेकिन भोजन उसको कब मिलेगा? जब उसे रोजगार मिले। तो रोजगार परमानेंट नहीं होता इनका। रोजगार की तलाश में ये लगातार क्या करते हैं? अपने स्थान को बदलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम खानाबदोश कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है कि इस सामाजिक समस्या यानी इस अध्याय में इस सामाजिक समस्या प्रधान कहानी के माध्यम से लेखक ने मेहनत मजदूर करके जो खाने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में बताया है। बताता है कि मेहनत मजदूरी करके किस तरीके से वे गुजर-बसर करते हैं और जो मजदूर वर्ग का बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शोषण करते हैं। हमने देखा है ऐसे बहुत से लोगों को कि मजदूर के पास काम नहीं है, तो अब मजदूर को अगर यदि काम पे रखते हैं, तो उससे उसकी मजदूरी का तो काम करा ही जाएगा, लेकिन कई बार उससे एक्स्ट्रा काम भी कराया जाता है। क्योंकि वो मजदूर उसको पता है कि अगर मैंने उसके लिए कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, तो आने वाले समय पे वो मुझे काम पे ना रखें या मुझे काम ना मिले। ऐसे होते हैं ज़्यादातर मालिक। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे मेहनत मजदूरी करके गुज़र-बसर कर रहे मज़दूर वर्ग का यहाँ पर शोषण होता है। उनके साथ बहुत ज़्यादा यातनाएँ होती हैं। यातनाएँ यातना का मतलब समझते हो? यातना का मतलब है उन्हें जो कष्ट दिए जाते हैं, ठीक है? और तीसरी बात कहता है समाज की जातिवाद की जो मानसिकता है, ये भी है। देखो, ये भी देखा है बहुत बार कि जब हमारे यहाँ पर जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, कि जैसे हम बिहार से संबंध रखते हैं। मज़दूर का जो काम करने वाले होते हैं या तो ज़्यादातर बिहार के लोग मिलेंगे, जनरली हो सकते तो किसी भी जाति के या फिर आपको महोबा साइड के मिलेंगे। मिस्त्री का काम, मज़दूरी का काम। तो ऐसे में क्या है कि यदि आप उनकी सेम जाति के हो, तो आप उनके लिए क्या करोगे, अपनी थोड़ी-सी भावना को सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो कि हमारी जाति का हमारी तरफ का है। लेकिन वही दूसरी जाति के लोग होते हैं, तो उनके लिए हमारे लिए कभी भी सेफ कॉर्नर नहीं होता। जैसे कभी भी आप ऐसा नहीं सोचते कि वो एक मनुष्य और आप भी मनुष्य हो, तो अगर उसने आपसे पानी माँगा, तो आप उस सेम ग्लास में दे दो जिसमें आप पानी पीते हो। आप उसके लिए अलग से गिलास रखते हो। आप उसके लिए अलग से बर्तन रखते हो। आप अलग से उसको बोतल रखते हो, लोटा रखते हो, ताकि उसको हम पानी दे सकें। आपने ऐसा देखा? सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं कहीं न कहीं जातिवादी या फिर हम कहेंगे जातिगत भेदभाव की मानसिकता को दर्शाता है। मज़दूर वर्ग जो है मेहनत मज़दूरी करके भई इज़्ज़त से जीना चाहते हैं। परंतु आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो उनको इज़्ज़त से नहीं जीना जीना देना चाहते। वो उन्हें इज़्ज़त से क्यों नहीं जीने देना चाहते? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि 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 कि हमारी वर्चस्वता उन पे अगर बनी रहेगी, तो हम उनसे अपना काम करा सकते हैं। यदि हमारी वर्चस्वता उन पे बनी नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि हमें हो सकता है उनकी बातों को फॉलो करना पड़े। तो ये तो नॉर्मल चैप्टर है, इसके अंदर क्या बताया गया है, मैंने बताया कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बड़ी मेहनत मज़दूरी करके गुज़र-बसर कर रहे हैं। मज़दूरी करते हैं और लेकिन उनके साथ में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका शोषण करते हैं। आ रही है आप सभी को बात समझ में? और इस शोषण की वजह से इन शोषण का कई सारा रीज़न है। एक तो उनके पास पैसा नहीं है, स्थायी तौर पे काम नहीं है और वो छोटी निम्न जातियों के हैं जिसकी वजह से जो ताकतवर लोग हैं वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं। स्मरणीय बिंदु, अब हम इस चैप्टर के अंदर जो बातें बताई गई हैं, देखो इसमें क्या है सुकिया। सुकिया एक मेल कैरेक्टर है और उसकी पत्नी है जिसका नाम मानो। तो आपको ध्यान रखना है ये एक फीमेल है, ये पत्नी है और सुकिया जो है वो पति है। ये दोनों कमाने खाने की इच्छा से अपने गाँव देहात को छोड़कर शहर में आए थे। ध्यान रखना है। अब भाई शहरों में आए और शहर में आने के बाद में उन्होंने क्या किया, एक अस्कर ठेकेदार के भट्टे पर ईंट पाथने का काम किया।
अब यहाँ पर 3 कैरेक्टर, पहला सुखिया, दूसरा कैरेक्टर उसकी मानू और तीसरा यहाँ पर एक ठेकेदार है जिसका नाम है असगर। 3 कैरेक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। कितने कैरेक्टर आ चुके हैं यहाँ पर? 3 कैरेक्टर आ गए। अच्छा, ये 3 कैरेक्टर कौन-कौन से हैं? जिसमें एक दंपत्ति है, पति-पत्नी है और तीसरा कैरेक्टर जो है वो ठेकेदार है। अब इस ठेकेदार, अच्छा ध्यान रखना, ठेकेदार अलग होता है और भट्टे का मालिक अलग होता है। भट्टे का मालिक वो होगा जो पूरे भट्टे को काम संभालेगा और भट्टे का मालिक जो है अपने नीचे कुछ ठेकेदार रखता है। उन ठेकेदारों को वो पैसे देता है ईंट पथवाने का, ईंट बनवाने का, ईंट जलाने का। ईंट के भट्टे पे कई तरीके का काम होता है। जैसे यहाँ पर सुखिया और मानो क्या काम करने आए? ईंट पाथने का काम करने आए। ठीक है? कहता है भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। ये लाइन बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आई हुई है। बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जिसमें हाँ, भट्टे पे मोरी का काम बहुत खतरनाक होता था। क्यों खतरनाक होता था? क्योंकि ईंट पकाने के लिए देखते हो आप, जब ईंट बनाया जाता है तो पहले तो आटे की तरह से गूंदा जाता है मिट्टी को, उसके बाद फिर लकड़ी के साँचे होते हैं, उस साँचों में उसको भरा जाता है, फिर उस साँचों से उसे निकाल कर जमीन पे रखा जाता है। ये ईंट बनाने के प्रोसेस है। देखो, आटा गूंदना एक तरीके से, जैसे आटा गूंदते हैं, मिट्टी को गूंदना, एक ये भी काम है। दूसरा, साँचों में भर-भर के, है ना? साँचे में भर-भर के उसे स्ट्रक्चर बनाकर ईंट जैसा खड़ा करने की लाइन से लगाना। वो जब हो जाता है, वो गीले होते हैं, फिर उसे सूख जाते हैं, फिर उसे एक के ऊपर एक रखा जाता है, थोड़े से हल्के सूख के, फिर उसके बाद उसको जलाया जाता है भट्टों के अंदर, मोरी के अंदर डाला जाता है, फिर उसे निकाला जाता है, फिर उसके चट्टे लगाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसा होता है काम। तो कई सारे काम आते हैं। कहता है जो ईंट पकाने के लिए उसमें कोयला, बुरादा, लकड़ी, गन्ने की जो बाली, है ना, मोरी के अंदर डालना होता है और छोटी-सी असावधानी, यानी आप गन्ने जैसे मोरियों में डाल रहे हो, गलती से आप गिर गए उसके अंदर, तो आपकी मौत का कारण बन सकती है, आप खुद भी उसके अंदर पक सकते हो, जल सकते हो। और कहता है कि भट्टे, अब देखो ये काम है सारे के सारे। अच्छा, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ईंट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें, तो उसमें कई सारी प्रक्रियाएँ ऐसे बताया, पहले मिट्टी को गूँधा जाता है, फिर उसके बाद में मिट्टी को, हाँ, फिर उसकी जैसे लोई टाइप की बनाई जाती है, फिर इसके बाद में हाँ, फिर उसको पकाया जाता है, निकाल के फिर पकाया जाता है। लेकिन याद रखना है, जो ईंटें पक्की बनेगी कि केवल आपको पैसे उसी के मिलेंगे, ये भी याद रखना है। अगर बीच में टूट गई ईंट तो उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? यही होगा। कहता है आगे, देखिए आगे क्या कहता है, जब आपके पूरे प्रॉपर ईंट अच्छी बनी होगी तभी आपको पैसे देंगे। आगे कहेगा भट्टा मज़दूर को, है ना, कहता है दड़ बेनुमा का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ। छोटी-छोटी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। कहता है जो यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? पहली बात तो इन मज़दूरों को तभी काम पे रखा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या हो रहा है, कभी-कभी जब जैसे ईंट पकाने का काम है तो उसके बाद तो ना हमें आटा गूँदना है, आटा गूँदने का, ना तो मिट्टी को गूँदना है, ना उसके साँचों में भरना है। तो ऐसे टाइम पे जो छोटे-छोटे मज़दूर होते हैं उनको खाली करवा दिया जाता है। तो कहता है इनका बड़ा घर नहीं होता। वो छोटे-मोटे टीन तिरपाल डालकर या फिर ईंट वगैरह बनाकर ही छोटे-मोटे घर बना लेते हैं, झोपड़ी टाइप की, जिसे दड़ बेनुमा कहा गया है, याद रखना है। उनमें इनको रहना पड़ता है और दिन भर ये थके हारे मज़दूर रात को दड़बे में घुस जाते हैं, यानी छोटी सी जो झोपड़ी है उसके अंदर ही क्या करते हैं, चले जाते हैं और उसके अंदर जाकर अपना सो जाते हैं। क्योंकि घर जो है इनके कच्चे होते हैं, मिट्टी के होते हैं, इसीलिए साँप, बिच्छू का डर बना रहता है और लगातार वातावरण में जंगल सा, सन्नाटा सा छाया रहता है। यानी जहाँ ये रहते हैं, क्योंकि यही लोग काम करते हैं, तो चारों तरफ कोई चहल-पहल ज़्यादा होती नहीं, दिन भर काम करते हैं, शाम को ये सो जाते हैं, तो सन्नाटा सा छा जाता था। कहते हैं मानो जो है, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, देखो पेपर में जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन ये लाइन आएगा कि मानो जो है वो भट्टे के माहौल के साथ तालमेल क्यों नहीं बना पा रही थी? क्वेश्चन डायरेक्टली ये लाइन आएगी। तो इसका उत्तर यही है कि मानो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिट-पिट, जब भी आप चूल्हे पे खाना बनाओगे तो जो कच्ची लकड़ियाँ होती हैं जब वो जलती हैं, कच्ची का मतलब ये नहीं कि गीली है। लेकिन कच्ची लकड़ी का मतलब ये होता है कि वो अभी थोड़ी उसमें नमी होती है उनकी लकड़ियों में, तो जब वो जलती है तो चटपट की आवाज़ आएगी। दूसरा, कई लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं, जब उनको जलाओगे ना तो उसमें से धुआँ सा निकलेगा एक तरफ से, तो वो भी कई बार चटपट की उनकी भी आवाज़ आती है। तो हाँ, तो इसलिए तालमेल नहीं बना पा रही थी क्योंकि जब खाना बनाती थी, चूल्हे पे बनाती थी तो उसपे चिट-पिट की आवाज़ आती थी और उसको उसके मन में क्या आता था, मन में दुश्चिंताओं की, आकांक्षाओं की आवाज़ सुनाई देती थी। अब यहाँ पर कहता है कि उसके मन में ना डर बना रहता था। अब डर किस चीज़ का बना रहता था? ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है? ये किस चीज़ का? एक तो उसको शारीरिक शोषण का डर रहता था, दूसरा उसको डर रहता था कि वहाँ का जो भट्टे का जो माहौल है और जिस गाँव में वो पहले रहती थी या जिस कस्बे में रहती थी, वहाँ पर अलग तरह के लोग रहते थे, यहाँ पर अलग।
यहाँ पर जो थे अमीर लोग जो है वो गरीबों का शोषण करते थे, उन्हें पीटते थे, मारते पीटते थे। तो उसको इस बात का भी डर लगा रहता था कि ये बड़े लोग हैं, कल को हमसे मेहनत करा लेंगे, हमसे पैसे देंगे कि नहीं हमको, इस बात का भी डर था। मानव के मन में शारीरिक शोषण का डर था, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, बात ना मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट, यानी कई बार इसे कहा गया कि भई ऐसा करो और इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इनके साथ में कुछ गलत हो सकता है। जैसे कि लास्ट में होता है, आपने कहा कि भई इनकी ईंटें तोड़ दी जाती हैं। आगे आगे कहता है कि एक दिन भट्टे का जो मालिक है मुख्तार सिंह कहीं बाहर चला गया। अब देखो ये चौथा कैरेक्टर आ गया। कितने कैरेक्टर आए? वेरी गुड। अब तक पहले 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 सुखिया, फिर मानो, ठीक है, असगर ठेकेदार, और चौथा जिसका नाम है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया है कि भट्टे का मालिक कौन था? तो भट्टे का मालिक जो है मुख्तार सिंह, मुख्तार सिंह। उसका बेटा सूबा सिंह। अब सीधी सी बात है, मालिक था नहीं तो भाई काम देखने के लिए उसका बेटा आता था। और सूबे सिंह जैसे ही भट्टे पे आया तो उसका माहौल बदल गया। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भट्टे का माहौल क्यों बदल गया? तो दो कारणों से बदला। पहला कि जो मालिक था इसका मुख्तार सिंह, वो चला गया, उसकी जगह पर उसका बेटा आया। जब बेटा आया तो वो अपनी व्यवस्था वहां पर लागू करने लगा, अपने हिसाब से काम करवाने लगा। इसीलिए देखो, सबसे पहली बात तो वहां पर माहौल जो था बदल गया। ठेकेदार अक्सर उससे डर डरा से रहने लगा कि कुछ बोला पता लगा भाई ये तो मालिक का बेटा है, मालिक अपने बेटे को कुछ बोले नहीं, पता लगा मेरी पिटाई कर दे, मुझे ही काम से निकाल दे, तो डरा डरा रहता था। दूसरा, सूबे सिंह अपनी सेवा जो है टहल कराने के बहाने एक मजदूर जो है महेश की पत्नी किसनी, अभी पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, इसका शोषण करने लगा। अब देखो क्या होता है, कई बार जो छोटे घर की महिलाएं होती हैं या फिर जो ऐसी महिलाएं होती हैं वो जल्दी ना लोभ के मन वजह से उनके साथ ऐसा होता है। पड़ा रहता था। और ये, हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो महिलाएं है यहाँ पर एक तरीके से, क्यों, अभी मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। देखो, पहली बात तो भट्टे पे ही काम करता था महेश भी, और उसकी पत्नी भी, मेहनत का काम होता था। दूसरी बात, कई महिलाएं ऐसी होती है जो थोड़ी सी अपने शौक को, शानो शौकत, वो उनको चाहिए, और उसी में से थी किसनी। किसनी को पता था कि उसका पति बहुत कम कमाता है, उसकी आवश्यकताएं जो है जरूरतें पूरी नहीं करता, जिसकी वजह से वो जो है कि अगर महेश उसकी जरूरत पूरी नहीं करता, ऊपर से वो शराबी है, शराब पीकर पड़ा रहता है, तो दूसरी तरफ एक तरफ जो थे हाथ से उसको आदत लगा दी, या उसको पता भी नहीं था ऐसा होता है, क्योंकि वो पी लेता था तो उसको होश नहीं रहता था, तो वो एक तरफ पड़ा रहता था। हाँ, तो इसमें जो किसनी नाम की जो कैरेक्टर है, इस महिला को देखो, एक तो इसको थोड़ा सा कैरेक्टरलेस भी बताया गया, दिखाया गया है इसके अंदर, या हम कह सकते हैं कि ऐसी महिला जो, खैर हम क्यों नहीं कह नहीं सकते कोई स्त्री कैरेक्टरलेस है क्या है कहानी के हिसाब से, बट यहाँ पर इसका नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है, क्योंकि इसमें जो मानो है वो एक बार वो भी कहती है कि मैं किसी नहीं बनना चाहती। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो किसनी है इसका जो है एक नेगेटिव नकारात्मक रूप दिखाया गया है। अब यहाँ पर अगर किसनी की बात करें तो महेश की पत्नी थी। दूसरी बात क्या है कि भाई जो इसमें ठेकेदार का जो पुत्र था जिसका नाम सूबे सिंह है, वो क्या करता था, इस पे उसकी गलत निगाह थी, हम ये कह सकते हैं। उसको क्या करता था, महेश को शराब की लत लगा दी या शराब पिला देता था, उसे होश नहीं रहता था। और क्या करता था कि उसकी पत्नी को भाई कई बार अपने साथ शहर घुमाने ले जाता था, उसे महंगे महंगे सामान जैसे साबुन, कपड़े, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें लाके देता था। तो वो थोड़ा सा और ज्यादा अटेंशन देती थी उसे कि भाई ये तो मुझे मेरे लिए बहुत कुछ करता है ना, तो ऐसा उसको लगता था। वह किसनी को शहर घुमाने ले जाने लगा, है ना, किसनी खुश थी, और सूबे सिंह के साथ जब समय ज्यादा बिताने लगी थी, उसके रंग ढंग में भी परिवर्तन आ गया। उसका पति जो था महेश, वो शराब पीने लगा था। ये देखकर जो है मजदूरों में क्या होने लगी, फुसफुसाहट होने लगी, भाई ऐसे तो ये बहुत गलत महिला है, ऐसा है वैसा है ना, कुछ इस तरीके से। मानो सुखिया खुश थे क्योंकि वो दोनों अलग खुश थे, क्यों, क्योंकि वो मेहनत करते थे और कुछ पैसे जमा कर लेते, और दूसरा जब ईंट पक जाएगी तो उन्हें कुछ और पैसे बनेंगे। उनके भी कुछ सपने थे, जैसे कि वो अपना पक्की ईंटों का घर बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहता था कि भट्टे पे काम करते थे और उनको कोई मतलब नहीं होता था, उनको केवल अपने काम से मतलब होता था, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। ठीक है, उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे पिछली बारी ईंट पकाने के बाद में, और अब की बार भी उनकी ईंट पकने वाली थी, तो उनको लगा था कि भाई अब क्या भी दो पैसे बचाएंगे। भट्टे पर पकती लाल ईंट देखकर मानो खुश थी कि वह ज्यादा काम करेगी, ज्यादा मेहनत करेगी, ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसे जुड़ेंगे, और फिर वो अपना भी एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। उनको भी ऐसा लगा था कि भाई कल को पैसे जोड़ेंगे तो हम भी कुछ अच्छा करेंगे। कहता है एक दिन
एक दिन किसी की जो है अव्यवस्था होने पर सूबे सिंह ने असगर ठेकेदार को मानो को दफ्तर पे बोला। अब देखो क्या हुआ, भाई जो सूबे सिंह है, ठीक है, वो कहता है असगर ठेकेदार को कि ठीक है भाई ऐसा है, वो जो महिला थी किसनी, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जाओ किसी और महिला को बुलाओ। अब भाई कोई और महिला जो है वहां पर जो थी, उसको कहा गया मानो को बुलाओ, वो मानो को बुलाओ। तो वो जो मानो थी, उसको भाई थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, उसको डर हो जाता है ना, हाँ, कि भाई जैसा उसके साथ हो रहा है वैसा मेरे साथ ना हो। इसीलिए भाई बुलवाने की खबर सुनते ही मानो और सुखिया दोनों घबरा गए। वह सूबे सिंह के नियत भाव गए थे, वो समझ गए थे कि ये महिला उस महिला पे पहले इसकी निगाह थी, अब भाई इस महिला पे निगाह है। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, वह किसी ने नहीं बनना चाहती थी, ठीक है। उसकी घबराहट देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। अब ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात तो ये मानो की जगह गया, अभी वो तो बात करेंगे, लेकिन दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने शुरू में देखा था जातिगत बात हुई थी, जाति व्यवस्था। अब जो आपने बात बोली आप सबने कि भाई जो सूबे सिंह है इसकी पिटाई कर दी सूबे सिंह ने, और हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अब यहाँ पर अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं पर भी काम करते हैं ना, तो वहां के लोगों से हमारी थोड़ी बातचीत, हमारे उन लोगों के साथ में भाव आदान प्रदान होने लगते हैं। तो ये सारी चीज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जसदेव की भावना मानव और जो सुखिया थी उनकी भावना से मिलती थी। तो उसको पता था कि भाई कि अगर कोई छोटा मोटा काम होगा तो मैं ही करवा दूंगा, कुछ हाथ पैर दबाना हो, कुछ ऐसा कुछ हो, ठीक है। हाँ, तो वो गया, लेकिन जसदेव की क्या हो गई, पिटाई हो गई। लात गुस्से से क्या कर दिया को लिखा है, और उसकी पिटाई कर दी गई। सुखिया और मानो को उसकी झोपड़ी, भाई सीधी सी बात है, उसको पाटा, उसको मारा। अब भाई वो गया क्यों, क्योंकि मानो को बुलाया गया था, लेकिन वो चला गया। अब सीधी सी बात है, इन दोनों की वजह से भाई जसदेव गया था, अब उसकी पिटाई हो गई, तो भाई ये दोनों संतापना तो रखेंगे उसके प्रति, उसे झोपड़ी में ले आते हैं। जसदेव ने इस अपनेपन के कारण मानो और भाई भाई उसने क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ किया, तुम वो चला गया तुम्हारे लिए, और उसको गुस्सा आ गया कि भाई बुलाया तो महिला आ गई पुरुष, है ना, इसलिए उसको मारा। और भाई इसीलिए उसने भाई क्या किया, सुखिया मानो ने उसके लिए रोटी बना दी। भाई मार खा ली इस बंदे ने मेरे लिए, और साथ सीधी सी बात है, अब वो कैसे खाना बनाएगा, उसको तो चोट लग गई है, तो उसके लिए रोटी बना दी। लेकिन ब्राह्मण होने के नाते उसने मानो के द्वारा बनाई गई रोटी नहीं खाई, और असगर ठेकेदार जसदेव और सुखिया को मानो के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी। अब देखो, अब ये जो ठेकेदार था उसने क्या किया, जसदेव को एक क्या किया, एक सलाह दी, सुझाव दी, भाई ये बात तू क्यों पिट रहा है दूसरों के चक्कर में, तुझे क्या मतलब, वो बुलाया उसको, हो जाने, तू क्यों जा रहा है बीच में। जसदेव का व्यवहार मानो और सुखिया के प्रति बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि उसको पता था, उसको लगने लगा था कि भाई क्या फायदा जाकर बीच में। बात ये थी कि मैं उनके लिए गया तो, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, हो सकता है कि दोबारा ऐसा हो जाए, इसीलिए उससे दूर रहने लगा। जसदेव की पिटाई से बाकी जो भट्टे मजदूर थे उनमें भी क्या हो गया, डर फैल गया कि कल को भाई हम गए बीच में किसी के, पता लगा हम ही मार दे, क्योंकि मालिक आदमी, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। आगे कहता है, सूबे सिंह की हिदायत पर अक्सर ठेकेदार सुखी और मानो को तरह तरीके से परेशान करने लगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि भाई जो है सूबे सिंह ने किस प्रकार सुखी और मानो को परेशान किया। सबसे पहले सूबे सिंह ने असगर ठेकेदार को कहा कि उसे परेशान करो। कैसे परेशान किया? कई सबसे पहले जो ईंट पाथने वाला सांचा होता है वो ले लिया, पहला तो ये काम किया। दूसरा, मोरी का काम दे दिया। आपको पता है मोरी का काम खतरनाक होता है। एक सुबह मानो अपने ईंट पाथने की जगह पर सारी ईंटें टूटी हुई देखी। तीसरी बात ये हो गया, और वह धाड़ मार के रोने लगी। सुखिया भी बाहर आया और वो अक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने देखा सारी ईंटें क्या है, टूट गई थी। और अक्सर ठेकेदार ने क्या कहा कि भाई नहीं 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 नहीं, इसका कोई मोल नहीं मिलेगा, आपको जो सही ईंट होगी उसी को पैसे। तो क्या सारी बात समझ गई कि भाई हमारे क्या कहते हैं, ये हमारा साँचा ले लिया, हमें मुश्किल काम दे रहा है, और हमारी ईंटें भी टूट गई, और टूटने के बाद भी कह रहा है कि भाई जो सही होगी उसी के पैसे मिलेंगे। तो वो यही बात कहते हैं कि ये हमारा घर नहीं बनने देंगे। ये घर नहीं बनने देंगे का मतलब यही है, क्योंकि वो पैसे जोड़ रहे थे अपना घर बनाने के लिए। वह भट्टे को छोड़कर खाना बदोश की तरह अनजाने स्थान पर चले गए। अब देखो, इस अनजाने स्थान पर इनको इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वहां पर भी उनको पता नहीं कि जब काम कब मिलेगा, कितने दिन तक मिलेगा, है ना। और फिर वहां पर भी कोई ऐसा ही होगा, तो ऐसे जैसे अब हमारे पिताजी हैं, जैसे मिस्त्री का काम करते हैं, तो वो आज अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं, हाँ,
इसमें एक एक कहता है कि अपने देश का जो सूखा भोजन होता है वो विदेश के पकवान से भी बेहतर होता है। वो इसीलिए बेहतर बताया गया है। हाँ, तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो अपनेपन की भावना है, जो अपने की बात है वो अपने ही क्षेत्र में है। दूसरी जगह जाकर हमें कोई भी अपना नहीं समझता है। हम उनके लिए कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी कुछ करें, परंतु वो हमारे लिए अच्छा हाँ, उनका शोषण देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सूबे सिंह के संपर्क में आने से किसनी के व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन आ गया? अभी बताया था और क्यों आया? ठीक है? अरे साबुन से तो नहाते ही थे, परंतु कुछ सुगंधित साबुन यूज़ करने लगी थी, ट्रांजिस्टर मिलने लगा था, ठीक है? अब देखो हैंडपंप के नीचे साबुन को रगड़-रगड़ कर नहाती थी, ट्रांजिस्टर पर फ़िल्में देखती थी, गाने सुनती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, अपने पति से ज़्यादातर वो उससे अच्छे से बात करती थी, हाँ, खिलखिलाती रहती थी, है ना? और हाँ, जो थकी-हारी, निर्जाई सी महसूस करती थी और सभी मज़दूरों में इसी बात को लेकर कानाफूसी आगे कहता है कि खानाबदोश कहानी में जो मूल भावना कौन-सी है? तो मूल भावना आपको पता ही है, मज़दूर वर्ग का शोषण है, इन्हें निश्चित स्थान पर कहीं रोज़गार नहीं मिलता और शोषण चक्र बना रहता है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि खानाबदोश कहानी पढ़कर आज के समाज में आपको कौन-कौन सी समस्या है? वही समस्या है कि भई समाज में आज भी जातिगत भेदभाव है, मज़दूरों का आज भी शोषण किया जा रहा है, मज़दूर अभी भी जो है क्या कहते हैं ऐसी स्थिति में जीवन जी रहे हैं जो नरकीय स्थिति में, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं का अभाव है। समाज में स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं है, उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं बल्कि उनको शारीरिक शोषण की दृष्टि से लोग बहुत से देखते हैं और कहता है समाज में शोषण के देखकर भी लोग जानते हैं कि गलत है, लेकिन तभी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, लोग चुप रहते। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर कुछ विचारणीय बिंदु आपको दे रहा है, जैसे नीचे वाले देखो, तो क्या मानो भट्टे पे क्या काम करते थे? ईंट-पात, मोरी का भी था। मोरी का काम खतरनाक क्यों था ये आपको पता है? संध्या के समय भट्टे का वातावरण कैसा हो जाता था? बिल्कुल शांत, सांप बिच्छू के काटने का डर होता था। मानव के मन में दुश्चिंताओं की आकांक्षा को स्पष्ट कीजिए क्योंकि वो किसनी नहीं बनना चाहती थी। वही उसकी अगला कहता है किसनी और सूबे सिंह के संबंध को देखकर मजदूरों की क्या प्रतिक्रिया थी? सूबे सिंह ने जसदेव की पिटाई क्यों करी? क्योंकि उसने किसको मानो को बुलाया था और मान हाँ, अगला जसदेव ने मानो का बना हुआ खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि ये ब्राह्मण था, ये निचली जाति के थी और इस वजह से साथ ही साथ असगर ठेकेदार ने भी कहा था कि इनसे ज़्यादा मेल-जोल मत रखो। किस तरीके से परेशान किया तो अभी एक पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि साँचा छीन लिया, मोरी का काम दिया और ईंटें भी तोड़ी नहीं, टूटी भी देखी। ये लेकिन असगर ठेकेदार जो था, तो यही सारे क्वेश्चंस आपके इसके अंदर दिए गए हैं। आप इनको कर लेना, बाकी आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से खानाबदोश जो है वो खत्म हो जाता है। और भी दिए हुए क्वेश्चंस बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस कर लिए, ये सारे क्वेश्चन हैं और नीचे और भी क्वेश्चन दिए गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए, बाकी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो आप उसमें हमें पूछ सकते हैं।